राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री सतदेव भगवान की। पुष्पा तिवारी जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में 8 सदस्य हैं और जो जब पूजा गृह में जाते हैं तो 3 गुरुदेव हैं। गुरुदेव पूजा घर में भगवान की कृपा से महादेव, रामदवार, विष्णु जी। अब आप भी बताएं किनका किनको भोग लगाएं। जब जो जाता है परिवार का वो अलग अलग टीका करते हैं महाराज जी, अलग अलग। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इतने सारे हो गए हैं कि सबके गुरु जी अलग हैं सबके। हाँ सब, हाँ कोई बात नहीं है। समस्या तो यही है, परिवार है और परिवार के सदस्य हैं और अपनी अपनी भावना है। तो हमें लगता है अपने अपने भावना के अनुसार जब पहुंचे वो पूजा गृह में तो अपने ठाकुर की आराधना, जैसे शिवोपासक है तो शिव को चंदन लगा दे और शिव की आराधना करे, रामोपासक है राम को लगा दे और ये भाव रखे उनके ठाकुर हैं, उनके ठाकुर ही हमारे ठाकुर। क्योंकि प्रियता एक में होगी, प्रेम एक में होता है, अनेक में प्रेम नहीं होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, एक में होता है। एक तो होती ग्रामीण पूजा, ग्रामीण पूजा में होता शिव, राम, पार्वती, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी, पूरा सब विराजमान है और सबके तिलक लगाए और एक थाली में भोग रख दिए या चिरौरी रख दिए, वो एक अलग। लेकिन जब आराधना रंग लाती है तो फिर एक रह जाता है, फिर उसमें ये सब नहीं चलता है कि पूर्ण। जैसे गृहस्थ में पंचदेव का महात्मा है, पंचदेवता की पूजा की जाती है, इस महात्मा से घर में रखा है। तब तक जब तक पंचदेव का महत्व है, और जब महादेव का महत्व आ जाएगा तो सब फिर सब देवाधिदेव, देवाधिदेव। जैसे हम डाल पत्ती पुष्प सब में चंदन तिलक लगाएं और जल में हम पानी ना दें तो क्या वृक्ष सुरक्षित रह पाएगा? और अगर हम जल में पानी दे देते हैं तो हम डाल चंदन में पानी ना भी छिड़कें अगर तो वो सुरक्षित रहेगा। तो सबकी जड़ कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान। हम कोई नाम नहीं ले रहे, परब्रह्म परमात्मा भगवान। अब उन्हें राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, भैरव कहो, दुर्गा कहो। अभी प्रेम जब आएगा, धर्म और प्रेम दोनों में अंतर है। जैसे एक है लोक धर्म, तो लोक धर्म का जब हम त्याग करते हैं तो भागवत धर्म में आते हैं, और जब भागवत धर्म का त्याग करते हैं तब हम प्रेम धर्म में आते हैं। जो यहां चर्चा हो रही वो प्रेम धर्म की हो रही कि जब हम प्रेम करेंगे तो वो एक से होगा। जब हम आराधना करते हैं,
शुरुआत करते हैं तो जैसे हमने शुरुआत की थी तो कम से कम 20, 25, 40 पढ़ते थे। जब 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने तो दिन भर 40 ही पढ़ते थे, शिव चालीसा, राम स्तोत्र, ये चालीसा, ये चालीसा, ये चालीसा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान शिव की कृपा से श्यामा श्याम में। अब जैसे श्यामा श्याम तो सिर्फ श्यामा श्याम। हाँ, अब हमारे पूरी उपासना में श्यामा श्याम को देने वाले आचार्य और आचार्य का मंत्र देने वाले गुरुदेव और श्यामा श्याम, बस आचार्य गुरुदेव श्यामा श्याम। पूरे परिकर में जो हमारे होंगे पक्के होंगे, जो बस इससे ज्यादा नहीं होगा। आचार्य, इष्ट, गुरुदेव, बस इतना ही होगा। वो अपनी उपासना मतलब श्यामा श्याम के। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। तो अब जैसे पंचदेव आदि हैं तो इनकी आराधना की है, ऐसा थोड़ी की नहीं की। अब एक क्लास है, जैसे स्कूल जाते थे जब हम 3-4 में तो इतना बड़ा बस्ता होता था। जब जूनियर हाई स्कूल आए तो छोटा हो गया, और जब डिग्री में चले तो एक मोबाइल ही काफी है। मान लो अब तो मोबाइल चल गया, नहीं तो पेन और डायरी, क्योंकि पढ़ाई का एक स्टेज होता है ना। अब वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अब प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समाये। जैसे पार्वती जी से सप्तऋषियों ने जाके कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो, तो उनका हमारी बात सुनकर आपको हंसी ना आ जाए, क्योंकि मैं ये तपस्या भगवान शिव के लिए कर रही हूं। तो उनका शिव में क्या गुण है बड़ा वर्णन किया, और कहा हम तुम्हें भगवान विष्णु जो वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति है वो तुम्हें दिला देते। तो उनका माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सम रमय ते ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ संभुनता राहो कुमारी। अंबा ने अनन्य निष्ठा प्रकट की, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ संभुनत राहो कुमारी। वहां जब प्रेम की बात आती है तो फिर एक रह जाता है, और जब प्रेम तक पहुंचने की बात आती है तब अनेक होता है, ये भी पूजा, वो भी पूजा, वो भी पूजा। तो पंचदेव ये हमारे धर्म विधान है पूजा करने का, लेकिन धर्म विधान से ऊपर है प्रेम विधान, और जब प्रेम विधान आ जाता है तो फिर धर्म विधान अंतर। जैसे देवराज इंद्र, पवन, अग्नि, सूर्य, चंद्र, हम इन सब देवताओं की आराधना किए, और सब कोई प्राय करता है भाई। सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सबकी आराधना होती है, लेकिन अब जैसे आ गए तो अब कोई मतलब नहीं। और अनन्यता जब एक उपमन्यु नाम के महर्षि हुए हैं, तो बच्चापन की से उनकी साधना चली। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए तो उनके यहाँ गाय थी, तो गाय का दूध उनको पीने को मिला, तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए। और वो तपस्वी जंगल में रहने वाली, कभी किसी जजमान से नहीं, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके कहा पियो। पिया उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ। तो उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो वो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी, और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। कलयुग में इसीलिए बड़ी कृपा है कि बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अपनी उम्र है 180 है, वहां तो 10,000 वर्ष तक। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए। नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गया, भगवान शिव देवराज इंद्र और पूरा परिकर देवराज का समाज। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उन्होंने आंख खोला तो उन्होंने कहा मैंने आपको तो बुलाया नहीं। देवराज इंद्र से कहा मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की, तो वो निंदा करने लगे। तो उनका बस तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दोगे और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूं, बस प्रार्थना है कि आप सादर चले जाइए। पर वो देवराज इंद्र तो चले जाए, वो भगवान शिव ही थे। फिर निंदा करने लगे तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया।
अघोर मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, ये सिद्ध किया जाता है। जब ये सिद्ध तो उन्होंने जो मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे, देखो कौन है, तो देखा भगवान शिव। ये अनन्यता। अब आप देखो शिव अनन्य, तो देवराज इंद्र से भी लेने के लिए कुछ तैयार नहीं हो, कहा सादर आप वापस हो जाओ। ये प्रेम में होता है, हाँ ये निष्ठा होती। तो जो से गणेश गौरी कार्तिकेय नंदिकेश्वर भगवान शिव, ये हमारी पूजा की प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जब वो स्वरूप में आएगी तो एक में स्थित हो जाएगी, हाँ एक में समाहित हो। डॉक्टर शैलेश जी सिंगापुर से। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से गुरु तत्व में आपका आश्रय मिला और आपके द्वारा प्रदत्त राधा नाम धन और अनिर्वचनीय प्रेम रस से प्रभु आश्रय लेकर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की नित्य प्रेरणा और दिशा मिली। महाराज जी, क्या एक साधक दो भावों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें वास्तविक जीवन केवल शरण्य का आश्रय और प्रेम हो तथा दूसरा जीवन धर्मानुसार व्यवहारिक अभिनय हो? यही तो जीवन है, यही जीवन सच्चा जीवन यही। क्योंकि हमें संसार में भगवान ने कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है। उन कर्तव्य कर्मों की पूर्ति का फल है मोक्ष, इस संसार से मुक्त हो जाना। अपना अगर हम रोल सही निभा दिए तो हमारे भगवान जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक वैभव को रचने वाले हैं, वो आपको इनाम देंगे कि इस त्रिगुणमयी माया के अब रोल आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर सच्चिदानंदमयी लीला है, जैसे भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य कह सकता है ये सब कल्पना है। जैसे मानो आप अमेरिका नहीं गए हैं, नहीं देखा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं जब विश्व का नक्शा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अमेरिका है, लेकिन आप गए नहीं हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों का जब नक्शा देखेंगे तो स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, वितल तल, ये लोक है ना, ऐसे भगवान का कैलाश है, भगवान का साकेत है, भगवान का नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन धाम है, अवध धाम भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो जब हम यहाँ सही रोल निभा लेते हैं, स्वांग जो हमें मिला है, हमें किसी का पति बनना पड़ा, किसी का पुत्र, किसी का भाई, कोई राष्ट्रीय अधिकार, देश सेवा, हमको जो मिला है उसे हम सही ढंग से निर्वाह करें धर्म पूर्वक, और भगवान का भजन करते रहे, नाम जप करते रहे, तो यही हमारा जीवन है। भगवान ने दो बातें अर्जुन को कही, सर्वदा सर्वकालेषु माम स्मर, फिर युद्ध च। युद्ध माने कर्तव्य। छात्र धर्म से युक्त अर्जुन उस समय तो उन्हें युद्ध रूपी कर्तव्य सामने आया हुआ है, उससे वो मुख मोड़ रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, ये मारकाट युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुम छात्र धर्म से युक्त हो, धर्म आदेश करता है इस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम ना करोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम आवेश में आकर युद्ध शुरू कर दोगे। अभी मैं आदेश कर रहा हूं तो मेरे आज्ञा का पालन करो। माम निस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, यही समस्त मनुष्य जीवन का। जो हम दुखी हो रहे हैं, जो हमारे हृदय में जलन हो रही, जो हमारे अंदर घबराहट पैदा हो रही, चिंता, शोक, भय हो रहे हैं, इसका कारण है हम अपने धर्म से विलग हैं। कहीं हम अपने धर्म से विलग आचरण करते हैं, जिनका परिणाम है चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख आदि। यदि हम धर्म से चलें तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लें। धर्मात्मा पुरुष की जब मृत्यु होती है तो ऐसे होती है जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला टूटकर गिर जाए। छोटी सी मल्ली की माला, छोटे छोटे फूलों की, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले की जब मृत्यु होती है उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे एक पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है तो एक आनंद होता है, ऐसे ही वो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये तब जब धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जिसने जीवन व्यतीत किया, यही तो जीवन है जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, एक कभी कठिनाई ऐसी महसूस होती है कि जैसे निज परिजन है और
बाहर के जो लोग हैं समान भाव कैसे रख पाए? नहीं, समान भाव तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समान भाव रखने में जैसे हम अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं तो हम दूसरी स्त्री से व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी स्त्री से हमारा मातृवत भाव होगा, अपनी पत्नी से भोगवत भाव हो सकता है, लेकिन दूसरी स्त्री से नहीं हो सकता। दृष्टि रख सकते हैं, परमात्मा दृष्टि से एक भाव रख सकते हैं कि जैसे हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, सब में बिजली एक है, लेकिन उनके यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग है। कोई गर्म करता है, कोई प्रकाश देता है, कोई ठंडा करता है, कोई पानी निकालता है, लेकिन बिजली एक है। ऐसे विविध संबंधों में पावर एक है, परमात्मा। तो उस परमात्मा को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अपनी पत्नी से पत्नीवत, दूसरी स्त्रियों से मातृवत। जननी समझाने पर नारी, जैसे अपनी माँ से हम कभी अपवित्र भाव भी नहीं सोच सकते, ऐसे ही हम समस्त चराचर जगत में जहां दृष्टि जाए तो हम जब नारी को देखें तो वहां हमारी जननी भाव होना, पूज्य भाव होना चाहिए। दृष्टि एक है, जो परमात्मा मेरी पत्नी में है वही सर्वत्र है। व्यवहार अलग है, बहन के साथ बहन जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा। व्यवहार तो कभी हम एक कर ही नहीं सकते, लेकिन हम दृष्टि एक कर सकते हैं कि परमात्मा एक है। पंडिता समदर्शिना, ना कि वर्तिना। जी नवलानंद जी, बनारस से। जी महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से निवृत्ति मार्ग में हूँ एवं अद्वैत वेदांत के अध्ययन में लगा हूँ। क्या ये अध्ययन भगवत दर्शन में लाभ पहुंचाएगा या छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाऊं? महाराज जी, नहीं, आपकी नाम आज्ञा। जप करो केवल अध्ययन से। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध न बहुत प्रवचन करने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। जो वर्ण करता है, वर्ण शुरू कर दो, नाम जप करना भगवान का, जो नाम प्रिय हो। जैसे ज्ञान मार्ग में प्रणव है, बस प्रणव का ध्यान, प्रणव का निरंतर चिंतन शुरू कर दो, ब्रह्मबोध हो जाएगा। हाँ, स्वाध्याय उसमें सहयोगी है, ना कि केवल स्वाध्याय से ब्रह्मबोध हो जाएगा। स्वाध्याय से ब्रह्मबोध नहीं होता, स्वाध्याय ब्रह्मबोध में सहयोगी है, लेकिन प्रधान है चिंतन। यदि हमारा जगत का चिंतन रहेगा तो ब्रह्म चिंतन छूट जाएगा, तो स्वाध्याय करेगा। 4 घंटे हमने स्वाध्याय किया और 4 मिनट हम विषय चिंतन कर लिए, बराबर हो गया। तो हमारा विषय चिंतन ना होने पावे, इसलिए ब्रह्म चिंतन के लिए नाम मंत्र आदि का निरंतर हम चिंतन करते रहे, संसार का चिंतन छूट जाए, यही साधना है। जो विरक्त भाव है, विरक्त भाव में संसार का चिंतन छूट जाए और निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे, यही साधना है। और गृहस्थ भाव में समस्त संसार को भगवान का स्वरूप मानकर व्यवहार करते हुए अपने धर्म कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, यही साधना है। महाराज जी, आपने लिखा अद्वैत वेदांत के अध्ययन में हूँ और भगवत सेवा और भगवान का दर्शन, तो महाराज जी दोनों अलग सहयोगी हो सकता है। जैसे अद्वैत वेदांत में भक्ति उसका सहयोगी है, भक्ति उसका लक्ष्य नहीं है। पर आपका लक्ष्य महाराज जी भगवान की सेवा और दर्शन है, तो उसका लक्ष्य तो क्या फिर होगा? अलग हो जाएगा। महाराज जी वही कह रहे हैं, दो मार्ग अलग अलग होगा। नहीं, जैसे हम भगवान की सेवा करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, और हम वेदांत मार्ग में चलना चाहें तो चल सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है जो स्वरूप का अनुभव करा देती। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यदि भगवान के दर्शन की लगन लग जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर उसका लक्ष्य है कि मुझे ब्रह्म बोध हो जाए, आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, और भगवान की आराधना करता है, भगवान के दर्शन की चाह करता है, तो उसे ब्रह्म बोध हो जाएगा। सौरभ कुमार पांडे जी, राधावल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपका वार्तालाप पिछले 1.5 वर्षों से सुन रहा हूँ। इसका इस शरीर के जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सत्संग सुनने के पहले बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, अब उतना नहीं है, आपकी कृपा से, नाम जप के बल से। महाराज जी, चिंतन को शून्य करना चाहता हूं जीवन से। चिंतन शून्य नहीं करना, चिंतन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप हाथ पैर बंधवा दो तो एक शरीर से कर्म नहीं दिखाई दे रहा कि हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कर्म हो रहा है।
कारण शरीर उसमें सहयोगी है। तो सूक्ष्म शरीर से कर्म, पहला कर्म तो सूक्ष्म शरीर से ही होता है, क्रियान्वित तो बाहर होता है। तो हम क्रिया किए बिना नहीं रह सकते, हम चिंतन किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें असत चिंतन त्यागना है और सत चिंतन परायण रहना है। सनकादि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हैं, हर समय जपते रहते हैं हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। तो हमारा क्या है, जगत का चिंतन छूट जाए, भगवत चिंतन हो। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। अगर हमारा निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है, हरि का चिंतन हो रहा है, राम का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। समझ पा रहे हैं? पर ना चाहते हुए भी कभी कभी जैसे वो चीज नहीं चाहते हैं सोचना, लेकिन फिर आ जाता है। उसको हम ऐसे उपेक्षा करते हैं, न राग न द्वेष, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, क्या क्या पड़ा, आप सब बटोरते चले जा रहे हो क्या? अपने मतलब की चीज हो तो हम रुक जाएंगे, मतलब की चीज नहीं तो नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी जीवन रास्ते में बहुत कूड़ा करकट भी पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो फेंक रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जागृत हो चुके हैं, तो हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब कोई मतलब नहीं, ना हम परेशान होते हैं ना हम हर्षित होते हैं। जैसे अनुकूल आ गया तो हर्षित नहीं होते, प्रतिकूल आ गया तो हम परेशान नहीं होते, वो नष्ट हो जाएगा। हम जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो हमारे पीछे नहीं पड़ता। या तो हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। समझ रहे ना? तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब संसारिक कोई चिंतन आ गया, गलत कोई चिंतन आ गया, बिल्कुल सम रहते हुए उसे हटा दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। वो चिंतन है, चिंतन थोड़ी बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ेगी तो क्रिया। चिंतन आया है, हमने क्रिया नहीं की, वो चिंतन नष्ट हो गया। और हरि चिंतन चल रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे मन को गंदा कर सके। समझ पा रहे हैं? ये अपराध जो बनता है, मानसिक अपराध किसी के प्रति, मानसिक से चल रास्ते में चलते हुए आ गया, उपेक्षा, उपेक्षा मन बहुत फिर मन समझाता है गलत हुआ। नहीं, उपेक्षा मन है, वो श्री जी के प्रति सोच सकता है, ठाकुर जी के भी प्रति सोच सकता है, वो गुरु जी के भी प्रति सोच सकता है, लेकिन हम वाणी और शरीर से क्रिया ना होने दें। मन मलिन है इसलिए ऐसा चिंतन करो, हम थोड़ी चिंतन कर रहे हैं। मन मलिन है, वो गंदा भी चिंतन कर सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, वो किसी के प्रति भी सोच सकता है, तो उसकी सोच को उपेक्षा की जाती है। मानसिकों से अब क्षमा या नहीं, मानसिक पाप नहीं लगते। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते हैं। अखिलेश तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अक्सर अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को अंत तक टालता हूँ, हालांकि श्री जी की कृपा से उन्हें निभा भी लेता हूँ। महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस टालने की आदत से कैसे मुक्त हो सकूं। नहीं, टालना ठीक नहीं रहता, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। आज के कार्य को कल के लिए टालना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये तमोगुण की प्रधानता से होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। जब जिसके शरीर में तमोगुण अधिक होता है वो इस प्रमाद स्थिति से युक्त हो जाता है। अरे 2 घंटे बात कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं। कर्तव्य परायण बनो। नाम जप करते हो भगवान का? हाँ, नाम जप करो। नाम से सतोगुण आ जाएगा, तमोगुण हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी हटेगा तो कर्तव्य परायणता आने लगेगी। तमोगुण कर्तव्य परायणता को हटाता है और सतोगुण कर्तव्य परायण करता है। तो प्याज लहसुन भोजन में पाते हो? हाँ, इसीलिए तमोगुण की वृत्ति ज्यादा बढ़ती है। प्याज लहसुन वैसे छोड़ सको तो अच्छी बात है, देखो कोशिश करके। और कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, प्याज लहसुन हम इसीलिए मना करते हैं, इसमें तमोगुण की वृत्ति ज्यादा बढ़ती है। तो तमोगुण में बड़े दोष हैं। सतोगुण जो है वो हमें माया से मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, और माया में फंसाने के लिए रजोगुण तमोगुण दोनों मिल जाए तो आदमी का नाश कर दें। ये जो जेल भरी है सब रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वालों से भरी हुई है। हिंसा, क्रोध, व्यभिचार, चोरी, जितने गंदे आचरण होते हैं इन 2 में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। जहाँ रजोगुण तमोगुण मिश्रित हो जाता है तो गलत आचरण हो जाते हैं। हाँ यार, बढ़िया काउंटर तो लिए हो, नाम जब करते हो सके तो प्याज लहसुन छोड़ के देखो। बिल्कुल महाराज। ठीक है? बिल्कुल। जितेंद्र सोनी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश महाराज जी, 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई निश्चित अरे समय भैया है क्या? इसका हिसाब कोई, ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में, और एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, दुमहा, कोबरा, कितने कितने, अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी, वो बनाते उनको पता होगा, अपने को तो पता नहीं, अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत, जैसे चींटी तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की, ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है, बकाया 83,99,999 योनियों, वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र, एक मनवंतर, आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, उनमें से प्रजापतियों की सब, ये सब योनियों में ही तो है, 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही है, करोड़ करोड़ तो वहीं व्यतीत हो जाते हैं ना, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां है, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो भाई इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती। बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया, अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब वो ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा, पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कड़िल कड़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। मर जी, ये हमें समझ क्यों नहीं आता? हम देख रहे हैं दुख को, हम ये जान रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना इतना कठिनता से मिलता है। 3 गुण जो माया के है ना, ये त्रिगुणात्मिका माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ऐसे प्रवाह हैं कि अभी आपको, जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सतोगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही, यार जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहां बाहर हटे, रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, तो स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा, और यही सत्य लगेगा संसार में। नहीं तो जैसे सोचो, मरोगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। फिर पाप क्यों करते हो? फिर कामनाएं क्यों करते हो? फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे। वहां की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, कोई बिरला वहां की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे। यहाँ का कभी मर जी, देखी जाएगी जो होगा, कल किसने देखा, आज भोग लो। आज तो जब देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे, वहां कहाँ पानी है? जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है,
प्यासा घूम रहा है, पानी कहाँ से उसे प्राप्त हो? पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े कष्ट में जीवन है। आप क्या समझते हो? बड़ा कष्ट में जीवन है, और मनुष्य के हाथ पड़ गया तो भूंज के खा गए। मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं, शाम के मुर्गा मुर्गी खाते हैं। भी खाते थे, लेकिन जब से आपका सत्संग सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भैया, बहुत पाप कर्म किसी जीव के मांस को खाना मतलब अपनी दुर्गति कर लेना है। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से बेविचार करना, पराये धन को हड़पना, यही तो दुर्गति के कारण है। इन्हीं के कारणों से तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, किसी गलत आचरण में हम ना जाएं। रोहन जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस दिन से आपका संग हुआ है उस दिन से अब लग रहा है किसी शेर का जीवन में संग हुआ है। गुरुदेव, अगर आपसे सच्चा इश्क हो जाए तो क्या हमारा जन्म मरण चक्र छूट जाएगा? हाँ, हमसे इस खोने का मतलब है हमारे अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चलने लगे। राधा 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 राधा, गलत आचरण छूट जाए, सबको सुख पहुंचाओ और खूब भगवान नाम जाप करो तो हमसे मित्रता हो जाएगी। महाराज जी, मतलब नाम जब करते हैं तो आपका स्मृति मन में चलता है, हाँ हर चीज मतलब आप। हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि राधा राधा नाम जप कर रहे हो और प्रेमानंद नामधारी शरीर का ध्यान कर रहे हो तो ये श्री जी को समर्पित शरीर है, तो इससे आपका श्री जी के प्रति भाव बढ़ेगा और आपका कल्याण। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से कल्याण हो जाएगा। प्रीत में भी डर होता है क्या महाराज? मतलब जैसे इसको हो गया जिससे, तो उससे भी डर होता है। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप हमसे प्यार करोगे तो गेट से घुसते ही आपको एक भय सा लग, जैसे हम अपने गुरुदेव के सामने आज भी जाते हैं ना तो एक बार भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि महाराज जी की दृष्टि बदल जाए। बस ऐसे बैठे रहते हैं और प्रणाम किया और जब मुस्कुरा दिए तो लगा कि जैसे छाप लग गई, जाओ ठीक है। और कभी मान लो जैसे अपने भाव में उन्होंने दृष्टि नहीं दी तो सैकड़ों बातें दिमाग में, यार कोई गलती तो नहीं, कहीं हमको अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो, हे भगवान गुरु जी प्रसन्न रहें, हे भगवान गुरु जी। अब तो एक हमारा ये संबंध गुरु शिष्य का ऐसा है कि इसमें प्रियता भी है लेकिन इसमें एक भय भी है। रामचंद्र जी भगवान जब सियाजू के दर्शन किए जनक जी के बगीचे में तो विलंब हो गया, तो वहां लिखा है भयभीत हो गए कि गुरु की सेवा में पुष्प पहुंचाना था और विलंब हो गया, तो डर लगा भगवान को भी अपने गुरु के प्रति। तो जो गुरु से डरे वो माया से नहीं डर सकता, जो गुरु से डर गया वो माया से नहीं डरेगा। तो महाराज जी, मतलब अभी किसी का डर नहीं है, बस केवल एक ही आपका डर है। अब वो ये प्रीति का डर होता है कि कहीं अगर नजरें हटा ली तो हम गिर गए, हमारे पास कुछ और रहे नहीं। सच्ची कहते हैं, जैसे गुरुदेव गुरु तत्व है ना, तो अब जैसे गुरुदेव हैं और वो प्रसन्न है तो हम बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं जैसे बादशाह, और गुरु जी की दृष्टि बदल जाए तो जैसे भूमि हट जाए तो फिर कहाँ रहेंगे। तो हमारी भूमि है गुरुदेव, हमारा जीवन है गुरुदेव, हमारा सर्वस्व है गुरुदेव, क्योंकि मंत्र उपासना जीवन सब कुछ गुरुदेव है। तो ये डर बना ही रहेगा, पूरे जीवन भर बना रहेगा कि कहीं उनकी दृष्टि न बदल जाए, और वही डर हमको सुरक्षित रखेगा। हम अलग हैं, प्रगट में गुरुदेव नहीं है, लेकिन हर समय भय है कि कुछ भी गलती हुई तो हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ है, वो जान जाएंगे। गुरुदेव ने अगर हमारी प्रति दृष्टि हटा ली तो किस बात, तो ये डर तो बना ही रहना चाहिए। उसमें जैसे मतलब अभी बैठे हैं अंदर में, मतलब वो चल रहा है कि मतलब अब जैसे और अधिक प्रीति में भी ऐसा होता है, जैसे आपको जिससे अधिक प्रीति है उससे मिलने जाना है तो घबराहट पैदा हो जाएगी, एक प्रीति की घबराहट पैदा हो, एक मतलब उससे पूछो कि क्या, वो कुछ कह नहीं पाएगा लेकिन एक प्रीति की घबराहट एक अंदर से पैदा हो जाएगी। ये प्रेम के भावों में आता है, ये कोई निषेध नहीं है। निशांत जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस अधम पापी ने ना ही साधन का बल है ना ही भक्ति का बल है मुझ में। आपके सत्संग और सानिध्य से पूर्व बुद्धि को प्रवीण करने की चेष्टा रही है। अब ऐसा लगता है कि बस बैलेंस बनाकर चल रहा हूँ, स्वयं का आंकलन करूं तो बस दोष दिखाई पड़ते हैं महाराज जी। हाँ, अच्छी बात है, ये अच्छा
संकेत है हृदय के लिए। स्वयं का आकलन ही करना चाहिए, और जब स्वयं का आकलन करे तो अपने में कोई गुण न दिखाई दे तो समझ जाए भगवान की कृपा है हम पर। मैं अधम जीव हूं, असरण हूं, असरण शरण भगवान मुझे स्वीकार करें। भगवान की कृपा से ही मेरा मंगल हो सकता है। मेरे में कोई ऐसा सद्गुण नहीं जिससे मैं दावा पेश कर सकूं कि हे भगवान मेरे में सद्गुण है, आप हम पे कृपा करो। प्रभु हम में तो कोई सद्गुण नहीं, हे पतित पावन आप अपनी तरफ से कृपा करो। ये अच्छा संकेत है। और नाम जप और बढ़ाते रहो। नाम जप कर रहे हो ना, नाम जप बढ़ाते रहो, ये अच्छा संकेत है। बहुत अच्छी भावना है और यही आगे बढ़ करके भक्त रूप में प्रकाशित हो जाती है। अच्छे भक्त के रूप में, गृहस्थ में भी अच्छे भक्त के रूप में आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शेखर जी सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपकी वाणी, आपका सत्संग अमृत के समान है और जीवन को बदलने में पूर्ण समर्थ है। महाराज जी हम उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? नाम जप के प्रभाव से। जितना हम नाम जप करेंगे तो जानी हुई बात को आचरण में ला पाएंगे। जानकारी तो सबको है लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम जानते हुए भी कर बैठते हैं। हमें जानकारी ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। यदि नाम जप नहीं करता जीव तो पूर्व के पुण्य से आज सुख भोग लो, कल तुम समस्याओं में फंस जाओगे। कल तुम ऐसे दुखों में फंस जाओगे जहां से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब हो गया। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान? करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा कि वो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर शांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। जी ऐसे आपने बताया कि आपकी वाणी सुने कि भगवत प्राप्ति भी आराम से हो सकती है आपके बल से, नाम जप से। सत्संग में मतलब जो भी सुनते हैं लगता है कि अपने जीवन में उतर जाए। जो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि वो पूरा का पूरा समर्पित हो जाए जो गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी हो नहीं पाते। माया बहुत हाँ, माया प्रबल है, लेकिन उससे भी प्रबल भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और नाम जप करें, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। ये अफसोस होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहे। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, ये अनुभव होना अच्छी बात है कि कमी हमारे अंदर है कि हम भगवत समर्पण नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर इष्ट कृपा है, एक दिन निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी। ये शब्द याद रखो, एक दिन ये निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी यदि हम दैन्य और नाम जप करते हैं। हमारे अंदर अहंकार ना आवे, क्योंकि अहंकार आने का मतलब पतन हो जाना। अहंकार ना आवे और नाम जब चलता रहे, विजय हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। आप देख लेना जी। सनी यादव जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी पिछले साल एकांतिक वार्तालाप का हिस्सा बना, नए साल में एक नई शुरुआत करने की ठान ली। आपके एक सत्संग में सुना था कि लौकिक या पारलौकिक कुछ भी पाने से पहले अपने आप को कूड़ा बना दो, तभी चमक आएगी। मैंने भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। कूड़ा बनाने का मतलब होता है अहंकार रहित होना। कूड़ा बनाने का मतलब गंदा बना देना नहीं है। नहीं, कूड़ा बनाने का मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं। जैसे त्रणादपि सुनीचेन, जैसे उसे हम संस्कृत में बोले तो महाप्रभु चैतन्य देव कहे त्रणादपि सुनीचे, तृण से भी अपने को नीचा समझो। कूड़ा बना देने का मतलब है त्रणादपि सुनीचेन,
तृण से भी अपने को नीचा समझ, मैं सबसे छोटा हूं मैं हूं, अधम हूं मैं हूं, नीच हूं मैं हूं, ये भाव आ गया, वो महान बन जाता है। ये भाव आना बहुत कठिन है। तृणादपि सुनीचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। दूसरों को सम्मान करते हुए, दूसरे में भगवत भाव रखते हुए, अपने को सबसे सेवक नीच मानते हुए, सबका सेवक मानते हुए वो पार हो गया माया से। कूड़ा बनाने का मतलब गंदे आचरणों से युक्त हो जाना नहीं है, अपने अहंकार को मिटा देना है। तो महाराज जी अपने आप को ऐसे बना देना है। मेरे मन में ये बैठ गया कि इस साल मुझे अपने आप को कूड़ा बना देना, एकदम नाम जप करना है। और 2026 में मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मैं श्री जी की कृपा मुझ पर होगी। नहीं, 2026 में क्यों होगी, अभी है। ये कहना चाहते हैं महाराज जी, लिख रहे हैं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, चमक जाऊंगा। नहीं, ऐसी भावना मत करो, नहीं तो श्रद्धा टूट जाएगी। होना होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर वही केवल सोच रख ली और नहीं हुआ तो आपको अपनी साधना पर, अपने भजन पर, अपने इष्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी ना, फिर जीवन बेकार हो जाएगा, असली में फिर कूड़ा हो जाएगा। नहीं, हाँ हम कामना करते हैं, कामना करने का अधिकार है कि हम भी अच्छे बने, लेकिन हमारे भाग्य में अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखो ये वर्तमान की खेती है, हमारी बात को सब लोग समझो, ये तुम्हारा वर्तमान का व्यापार है नाम जप। लेकिन जो आपने भूत में किया है उसका परिणाम मनुष्य जीवन में आ चुका है। जैसे आपको 26 में क्या भोगना है ये पहले से लिखा हुआ है। ये जो आप कर रहे हो ये आगे का पर है, ये आज का नहीं है कि आज किया और कल आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे किसान खेती बोता है तो 5-6 महीने इंतजार करना पड़ता है ना, ऐसे जो आज कर रहे हो ये आगे आपको मिलेगा। लेकिन आज जो भोग रहे हो ये आज का किया हुआ नहीं है, ये पीछे का किया हुआ है। मान लो आप नाम जप कर रहे हो, चकाचक कामनाएं पूर्ण होती चली गई, तो नाम जप से नहीं हो रही, ये आपके पूर्व पुण्य से हो रहे हैं। नहीं, ऐसे कितने नाम जप करने वाले जो दुखी हैं, जिनको सुविधाओं की जरूरत है और सुविधा नहीं मिल रही है, और बहुत अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, तो क्या है, उनका पूर्व का पाप नष्ट हो रहा है। जिस दिन उनका पूर्व का पाप नष्ट हुआ, वर्तमान का भजन काम करके चमक जाएंगे, एकदम प्रकाशित हो जाएंगे। तो ऐसी कामना दृढ़ ना करो जिससे अपने इष्ट पे, अगर ये काम बन गया तो भगवान हम मानेंगे आपकी कृपा, अगर ये काम नहीं तो हो सकता है ना बने, प्रारब्ध ऐसा हो, फिर आप भगवान के प्रति अश्रद्धा कर लो, ऐसा ठीक नहीं बने चाहे नहीं बने, हाँ ये बात, प्रयास करना, नया रास्ता मिलना, हाँ ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। हाँ, जो एक हमारे चतुरासी जी की पहली लाइन है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर ये बात दिमाग में रख के चलोगे तो जीत जाओगे माया पर, कि प्यारे की जैसी। हमारी तो इच्छा थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं, जोई जोई प्यारो करे, प्यारे की जैसी इच्छा वैसे है। कामना करना गलत है क्या? प्रभु से अपना प्रभु से कामना करके प्रभु के ऊपर छोड़ देना ठीक है, कामना करके हठ करना ठीक नहीं है। जैसे हम कामना की और इसके बाद प्रभु के ऊपर ही छोड़ दिया कि हमारी ये इच्छा है लेकिन आपकी जैसी इच्छा हो, अगर इसकी पूर्ति होने में हमारा मंगल है तो हे मंगल भवन प्रभु मुझे पता नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जिससे मेरा मंगल हो वही आप। प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल, संभावना बना के रखे, बस यही बात बनी रहे दिमाग में तो है। जैसे ये बात बोली और यही बात दिमाग में बनी रहे तो आप संसार की यात्रा आराम से पार कर सकते हो, दुख में भी आनंद पूर्वक आप पार कर सकते हैं। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं एक शिक्षिका हूं तथा 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ी हूं तथा आपके द्वारा बताई गई दिनचर्या व निरंतर नाम जप भी चल रहा है। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से भागवतिक माहौल है घर में। मेरा लक्ष्य सिर्फ राधा रानी के चरणों की सेवा करना है तथा मुझे बहुत आनंद, परंतु विद्यालय में अन्य शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य आदि के चरित्र धूमिल होते जा रहे हैं महाराज जी, आजकल जैसा देखा जा रहा है, जिससे बच्चे भी गलत राह पर जा रहे हैं। विरोध करने पर काफी बार पद से हटा दिया गया। मेरी दुविधा है कि नाम जप निरंतरता ना छूट जाए, इसलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, परंतु मेरे पतिदेव आर्थिक सहायता के लिए मैं ऐसा करना। महाराज जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अभी। देखो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। आपको उत्तम प्रकृति बनानी पड़ेगी। ऐसे गंदे माहौल में भी आपको उज्जवल रहना है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जल के ऊपर रहता है, उसका कनेक्शन कीचड़ से होता है, लेकिन वो देवताओं की सेवा में आता है। वो कीचड़ कहीं भी आप नहीं देखेंगे कमल में।
ऐसे ही हम माया में प्रकट हुए हैं, माया में रहेंगे, हमारा कनेक्शन माया से रहेगा, लेकिन हम भगवान के बन के रहें। जितनी देर हम बच्चों को पढ़ाएं तो अपने भगवान को उनमें देखें। जो आपके अध्यापन कराने वाले मित्र जन हैं, उनके आचरणों की तरफ न देखो। अपने अपने कर्मों का भोग स्वयं भोगेंगे। अपने को चाहिए कि उनके साथ भी बैठकर हम प्रेम व्यवहार करें। हमारी वार्ता, हमारा व्यवहार इतना निर्मल होना चाहिए कि उनका स्वभाव बदल जाए, ना कि उनके स्वभाव से हम दुखी हों या हमारे स्वभाव में अंतर पड़े। भक्ति बलवान होती है, उसका प्रभाव, उसका स्वभाव पढ़ना चाहिए। तो आप इतना नाम जप करें, ऐसा मधुर व्यवहार करें कि जो गलत भावना वाले हैं उनकी भावना भी बदले, और बच्चों को सुंदर पढ़ाइए। अर्थ की आवश्यकता आज है, जरूर है। पति पत्नी मिलकर अगर अर्थ कमाएंगे और दोनों मिलकर अपने परिवार का पोषण करेंगे, अच्छा रहेगा। अगर थोड़ी थोड़ी आय है और परिवार चल रहा है तो हम यही सलाह देंगे, नौकरी छोड़िए मत, नौकरी करिए, लेकिन हिम्मत वाली बनकर करिए, धर्म पूर्वक कीजिए, बच्चों को भगवान का स्वरूप मानिए। और अध्यापक जो पढ़ाने वाले हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए, लेकिन उनका कुसंग आपके ऊपर ना आने पावे, आपका सत्संग उन पर प्रभाव करे, यही भाव रखिए। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी इन्होंने एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, कह रहे हैं कि मैं 2 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब हमने रिश्वत नहीं लेने का एक संकल्प लिया था, बट अभी पैसों की कमी हुई तो हमने रिश्वत ले ली महाराज जी, और जहाँ हूँ वहाँ ये सब एक आम बात है महाराज जी। अभी जब से लेना शुरू किया या लिया है तब से पूजा पाठ और परिवार में मतलब ठीक नहीं हो रहा महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा हम ही सबसे कहते हैं कि जो घूस है, जो बेईमानी का धन है, जो अधर्म का धन है, ये लेने में अच्छा लगता है, लेकिन हृदय और परिवार 2 पर ये फर्क पड़ जाएगा। हृदय अशांत हो जाएगा, देखो आप कह रहे हो पूजा पाठ में मन, और परिवार के बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर प्रतिकूल ऐसा प्रभाव पड़ेगा, कलह, अशांति, और ज्यादा अपवित्र धन आ गया तो अपंगता, ऐसे बहुत से घटनाएं हो जाएंगी जिनमें पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। 100 रुपया कमाओ लेकिन धर्म पूर्वक कमा के लाओ। उस 100 रुपया से परिवार का पोषण करोगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, सब प्रसन्न रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। 1 लाख कमा के लाओगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए हमें तो लगता है कि घूस ना ही लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। हमें जो, जहां आप जिस डिपार्टमेंट में भी हो, आपका वेतन तो निश्चित है ना, आप अपने वेतन से क्यों नहीं अपने परिवार का पोषण करते? वेतन से अधिक हमें जरूरत नहीं। मोटरसाइकिल से नहीं चल पाओगे तो साइकिल से तो चल लोगे ना, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। और हराम की मोटरसाइकिल लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहोगे। समझो, ये अधर्म का पैसा हमको कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा भिड़ा देता है जहां हम दुखी हो जाते हैं। बेईमानी अधर्म का नहीं, ईमानदारी का पैसा, वो भले साइकिल से चलो, भले दाल रोटी खाओ, भले साधारण कपड़े पहनो, सुख से रहोगे, शांति से रहोगे। आजकल सब चलता है तो सब नष्ट भी तो हो रहे हैं। उन बातों को देखो ना। बेईमानी से करोड़ों की कार खरीदने में अच्छा लगा, रुआब लगी, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ, पिस गए तब। और धर्म से साइकिल से चल रहे हो, आराम से पूरा जीवन व्यतीत हो, वो अच्छा कि बेईमानी से वो करके नष्ट हो जाओ, वो अच्छा? दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि इसका तो घर है, 4 गाड़ियां हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी हो। हम धर्म से चलते हैं, चाहे हमको जैसी भी परिस्थिति हो, हम दूसरों से होड़ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरों को नष्ट होते हुए भी तो देखते हो ना, तो उधर बुद्धि क्यों नहीं लगाते? दूसरे जो नष्ट हो रहे हैं उन पर भी बुद्धि लगाइए ना। कितने ये दुर्घटनाएं भी तो अपने दिमाग में लाओ कि अधर्म का फल दुर्घटना है, विपत्ति है, दुख है, वो कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है। हमें एक कदम पर विश्वास नहीं क्या घटना घटने वाली है विश्वास भला? एक कदम पर हमें विश्वास नहीं। आप आराम से पैदल चले जा रहे हो, वो ठोक दिया आकर के, बैलेंस बिगड़ा उसका, वो आके वो आपको ठोक दिया आकर। तो हम धर्म से चलें, सुरक्षित रहें, भगवान का नाम जप करें, दूसरों को कभी दुख ना दें, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। अब हमें तो बिल्कुल इसमें अच्छा नहीं लगता कि आप घूस लेकर के अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं, मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई। और सरकारी डिपार्टमेंट में एक वेतन निश्चित होता है,
तो उस वेतन से अपना परिवार चलाएं। बेईमानी से, जो बेईमानी में गया वो नष्ट हो गया, आज नहीं तो कल। इधर से नष्ट नहीं होगी तो भागवतिक विधान लागू हो जाएगा, वो नष्ट कर देगा। तुम खुद अशांत हो जाओगे, तुम खुद परेशान हो जाओगे, परिवार परेशान हो जाएगा, वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। जो धन है ना, इतनी लालसा बढ़ जाएगी कि अधर्म करने में भी आपको सकुच नहीं होगी। इसलिए बेईमानी का धन तो ऐसे डरो जैसे जहर से डरा जाता है कि जहर भोजन में मिल गया तो मार डालेगा। इसलिए बेईमानी का धन नहीं भाई। सहजता से दे रहा है कोई तो। सहजता से कौन देता है? सब अंदर से पीड़ित होकर के देते हैं। सहजता से कोई घूस देता है? सहजता से वो तुम्हें केवल बातें बनाने के लिए कह सकते हो कि भाई उसने प्रसन्नता से दी। प्रसन्नता से कोई घूस देता है? काम बनाने के लिए कैसे भी हमारा काम बनना चाहिए वो अशांत होकर के देता है। घूस प्रसन्नता से कहां दे? प्रसन्नता से कोई घूस देता है? पापी पुरुष, अधर्मी पुरुष, वो हर्षित होकर जरूर दे सकता है, क्योंकि 50 करोड़ मार रहा है बेईमानी से। तो वो बेईमानी का धन जब तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि को फेल कर देगा, तुम्हारे परिवार को फेल कर देगा। हमारी बातें आज मान लो, नहीं कल दुखी होगे और परिणाम खुद देख लोगे। अरे यार, चैन से लड़के बच्चे परिवार सुखी हो, नमक रोटी खाते हो, साधारण कपड़ा पहनते हो, साइकिल से चलते हो, बढ़िया है, बढ़िया जीवन है। वो बेईमानी का जीवन मर्सरीज वाला अच्छा नहीं, जो ठोके पूरा परिवार नष्ट हो जाए। हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। तो जहां तक हो सके हम प्रार्थना करेंगे कि आप घूस ना लें। राधा 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 राधा